नमस्कार सभी लोगों के लिए। आज मैं CBSE 11th और 12th के लिए नया वीडियो बना रहा हूं जो है कि इससे पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो पाइथन प्रोग्रामिंग का आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद फिर इसकी हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आज बताता हूँ आपको कि पाइथन जो लैंग्वेज थी वो डेवलप हुई थी लेट 90s में, 1918 के आसपास। और किसने करी थी इसको? ग्यूडो वैन रोसम। और इसकी एक अच्छी बात क्यों इसे आज हम पढ़ें, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप गूगल में जाके टाइप करेंगे टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इस समय पाइथन नंबर 1 पे है। इसी वजह से CBSE बोर्ड ने भी इससे पहले C++ लैंग्वेज थी वहाँ पे और पाइथन ऑप्शन में रहती थी, बट ज़्यादातर सब C++ ही यूज़ करते थे, तो उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे अब पाइथन सबको कंपलसरी कर दिया है लास्ट ईयर से। पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा, तो उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो ग्यूडो वैन रोसम थे, इनको एक सर्कस में जाने का शौक था। तो वहाँ सर्कस में एक प्रोग्राम होता था, तो वहाँ पे ही उस प्रोग्राम का नाम कुछ पाइथन से रिलेटेड था, तो उसी के नाम पे इन्होंने इसका नाम पाइथन रखा। दूसरा, अब पाइथन को क्यों पढ़ें, तो उसकी सबसे बड़ी वजह या उसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहला फीचर है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं, और प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। तो ये दोनों में वर्क करती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड में भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी, यानी दोनों मोड को ही सपोर्ट करती है लैंग्वेज C++ की तरह। अब इसमें तो सबसे पहले तो यही हो गया इसका फीचर कि हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरा, फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री का मतलब तो सबको समझ में आ गया होगा कि कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है अगर इसमें आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब ये है कि अगर आप इसको डाउनलोड करने जा रहे हैं, तो डाउनलोड करने के बाद अगर आप चाहें तो इसमें अपने चेंजेस कर सकते हैं अगर आप डेवलपर हैं तो, या फिर कोई नई टेक्निक आप इसमें यूज करना चाहें अपने बिहाफ पे, तो वो भी आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसमें आप वीवो मोबाइल में ले तो उसमें एंड्रॉयड कुछ अलग तरीके का इंटरफेस देता है, सैमसंग ले तो अलग इंटरफेस होता है, मीन्स वो ओपन सोर्स है। इसमें अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा आया कि ये फ्री तो हो ही गई, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये बहुत बड़ा फीचर है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, सिंपल अगर आसान शब्दों में कहें, कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है। अब चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो मैक हो, इवन आप इसे अपने मोबाइल पर भी चला सकते हैं। और जो भी मैं प्रोग्रामिंग करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मोबाइल पर ही आपको जो सॉफ्टवेयर है इसका उस पर चला के दिखाऊं, क्योंकि सबके पास लैपटॉप नहीं होता है। अगर सबके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है बच्चों के पास, फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो वो आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, चाहे इंटरेक्टिव मोड में या स्क्रिप्टिंग मोड में। बट अगर आपके पास मोबाइल है तो भी आप चिंता ना करें, उससे भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में कि कैसे इसे हम इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ इसमें हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। इसी फीचर की वजह से आज ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। शुरुआत में जब पाइथन आई थी तो उस समय इतनी पॉपुलर ये नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था। बाद में इसमें नए अपडेट करके पिछले कुछ सालों में इसको जब वेब डेवलपमेंट मीन्स वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। आज के समय में अगर आप यूट्यूब भी देखें, गूगल पर जाके सर्च करेंगे तो यूट्यूब भी आपका पाइथन लैंग्वेज में बना हुआ है, इसीलिए इसकी डिमांड बढ़ती चली गई। पांचवा, ये जो है कौन सा ट्रांसलेटर यूज करता है? इंटरप्रेटर। अब ट्रांसलेटर क्या है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सारी हाई लेवल लैंग्वेज को हमें बाइनरी में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही सॉफ्टवेयर बने हैं, या तो इंटरप्रेटर या कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक बार में आपका पूरा कोड रीड करेगा और उसको ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी कोड में, और अगर कोई एरर है तो आपको डिस्प्ले कर देगा। बट इंटरप्रेटर के साथ ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि ये लाइन बाई लाइन आपके कोड को रीड करता है, और रीड करने के बाद अगर कोई एरर किसी लाइन पे मिल रही है, एक पॉइंट या डॉट की भी आपने एरर कर दी और उसके बाद चाहे पूरा प्रोग्राम आपका सही लिखा है, तो वहीं पे रुक जाएगा जब तक कि आप उस लाइन को सही या करेक्ट नहीं कर देंगे। तो ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज इसलिए है कि हमें यही पता लग जाता है कि कौन सी लाइन में एरर है, बाकी जगह एरर नहीं है, तो इजीली हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं कुछ प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपको मोबाइल पे चलाना है, मैं इसका आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है।
तो आपको मोबाइल में जाके टाइप करना है प्ले स्टोर में py3। तो सबसे पहले आपको लिंक आ जाएगा पाइथन का ही, पाइथन ड्रॉइड करके, py ड्रॉइड करके उसका नाम, उसको आप इंस्टॉल कर लें और वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपको सारा इंटरफेस वही खुल के आ जाएगा जो कि एक पाइथन प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए या रन करने के लिए, हमें प्रोग्राम बनाने के लिए चाहिए होता है। अगर आपके पास कंप्यूटर है बहुत अच्छी बात है, गूगल में जाके आप टाइप करें कि डाउनलोड पाइथन exe फॉर, अब जो भी आपके कंप्यूटर में विंडोज़ पड़ी हुई है, विंडो 10 या विंडो 7, तो उसके हिसाब से वो आप डाउनलोड कर लें सॉफ्टवेयर और उसको इंस्टॉल कर दें। इसके बाद हम इसकी जर्नल प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ने की ज़रूरत होती है, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना चाहें, नॉट इवन पाइथन, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बन चुकी है या बनने वाली है, तो आप हमेशा शुरुआत करें, एक वर्ड है टोकन। जब भी आपको कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना हो तो हमेशा आप टोकन से शुरुआत करें। टोकन से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। अब टोकन है क्या, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे टोकन्स के बारे में। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो सबसे पहले आप शुरुआत कहाँ से करें पढ़ने की, टोकन से। टोकन क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट या स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। क्योंकि सारी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, अगर आपको स्टडी करना है तो वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? टोकन से। अब टोकन क्या है? टोकन एक कैटेगरी बना दी जिसके अंदर बहुत सारे फर्दर उसके कैटेगराइजेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आ जाते हैं, जैसे कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, सेपरेटर्स एक्सेट्रा, जिनको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड कुछ वर्ड्स इंग्लिश के रिजर्व कर दिए प्रोग्रामिंग के लिए, जिससे कि हम क्या कर पाए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चाहे वो पाइथन हो या कोई और हो, तो उसमें हम प्रोग्रामिंग कर पाए। जैसे एग्जाम्पल ये कीवर्ड हैं प्रिंट, इंट, इनपुट, रेंडेंट, इंपोर्ट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं जिनसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, आगे आते चले जाएंगे। अब कीवर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? कीवर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी, वजह इसकी ये रही कि अगर हम इंग्लिश जर्नल पढ़ें तो इसमें बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग सेम वर्ड है मगर उसका मीनिंग क्या होगा? अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्रिकेट ले लें। अब क्रिकेट एक गेम भी है और एक आपका ये जो कॉकरोच है उसको भी हम लिखते हैं क्रिकेट। इसके अलावा डेट ले लें तो डेट आपका क्या है? एक ड्राई फ्रूट भी है और डेट हमें पता ही है कि इसको हम तारीख भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स आए तो इनका मीनिंग अलग अलग होने लगा। दैट मीन्स कि सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट मीनिंग अलग अलग। अब ऐसे तो हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वो वर्ड किस लिए यूज करे। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स ले लिए गए और उनको कंप्यूटर में सेव कर दिया गया, जिससे कि जब हम प्रोग्रामिंग करने जाएं तो उन्हीं वर्ड्स का यूज करते हुए हम प्रोग्रामिंग कर पाएं। अब एक वजह और भी रही इंग्लिश लैंग्वेज के इन वर्ड्स को लेने की कि अगर हम जर्नल देखें, डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड्स हैं। अगर हम इतने सारे वर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंसर्ट करने चले गए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा वो टफ बनती चली जाएगी। तो इसलिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, कीवर्ड में कुछ स्पेसिफाइड जो लैंग्वेज इंग्लिश के वर्ड थे उनको हमने डाला और उनकी हेल्प से हमने क्या शुरू कर दिया? प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग कैसे होती है तो इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि इन कीवर्ड्स का यूज कहाँ हो। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ लिखा है पाइथन में, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन फॉर डेमो। इसमें मैंने 3 लाइनें लिखी हैं, प्रिंट हेलो, प्रिंट पाइथन, प्रिंट लैंग्वेज। तो ये लाइन मैं आपको प्रोग्राम में लिख के भी दिखाऊंगा। जब आप इन लाइंस को लिखेंगे और जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, हेलो, नेक्स्ट लाइन में नीचे पाइथन और नेक्स्ट लाइन में नीचे लैंग्वेज। थैंक यू। तो अब मैं आपको यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल करना मोबाइल में सिखाऊंगा और उसमें प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएँ और वहाँ पे टाइप कर दें py3 और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। तो सबसे पहले ही आ जाएगा PyDroid3, इस पर क्लिक करें। आईडी है ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहाँ ओपन पे क्लिक करें इंस्टॉल होने के बाद। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम जो मैंने बोर्ड पे आपको लिख के दिखाया था उसी को मैं यहाँ पे आपको
करके दिखाता हूँ कि ये कैसे रन करेगा और कैसे इसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। यहाँ नेक्स्ट मैंने किया, देन फिर से अगेन प्रिंट, और प्रिंट में यहाँ पे मैंने लिख दिया पाइथन, और यहाँ पे अगेन एक लाइन और प्रिंट, और यहाँ लैंग्वेज। तो इस तरीके से लिखने के बाद प्रोग्राम हम रन करेंगे, और रन करने के बाद ये इसका आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम इसमें अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।